विद्यालय में संस्कृत कैसे सिखाएं? विद्या वाचस्पति चंद्रहास शास्त्री सोनपेटकर। संस्कृत भारत की प्राचीन, समृद्ध और वैज्ञानिक भाषा है। ये केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, दर्शन, विज्ञान और जीवन मूल्यों की संवाहक है। विद्यालय स्तर पर संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य केवल व्याकरण या श्लोक कंठस्थ कराना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि, संस्कार, तार्किक सोच और भाषिक क्षमता का विकास करना होना चाहिए। आज के आधुनिक विद्यालयों में संस्कृत शिक्षण को प्रभावी, रोचक और उपयोगी बनाने के लिए परंपरागत तथा आधुनिक दोनों प्रकार की शिक्षण विधियों का संतुलित प्रयोग आवश्यक है। 1. संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य स्पष्ट हो। स्कूल में संस्कृत पढ़ाने से पहले शिक्षक को ये स्पष्ट होना चाहिए कि वो संस्कृत क्यों पढ़ा रहे हैं। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्न हो सकते हैं: विद्यार्थियों में संस्कार और नैतिक मूल्यों का विकास, उच्चारण की शुद्धता और भाषिक अनुशासन, स्मरण शक्ति, एकाग्रता और तार्किक क्षमता का विकास, भारतीय संस्कृति और परंपरा से परिचय, अन्य भाषाओं हिंदी, मराठी, अंग्रेजी की व्याकरणिक समझ को सुदृढ़ करना। जब उद्देश्य स्पष्ट होते हैं तो शिक्षण अधिक प्रभावी बनता है। 2. सरल और संवादात्मक पद्धति अपनाएं। कुछ लोग संस्कृत को कठिन भाषा मानते हैं। इस गलत धारणा को दूर करने के लिए शुरुआत सरल शब्दों और छोटे छोटे वाक्यों से करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अहम छात्रः अस्मि, सा बालिका पठति, वयम विद्यालयम गच्छामः। कक्षा में दैनिक संवाद संस्कृत में कराने से विद्यार्थी भाषा से डरते नहीं, बल्कि उसे अपनाने लगते हैं। जैसे क्लासरूम संस्कृत: तिष्ठन्तु, खड़े हो जाइए, उपविशन्तु, बैठ जाइए, पठन्तु, पढ़िए। इससे संस्कृत जीवंत भाषा बन जाती है। 3. श्रवण और उच्चारण पर विशेष ध्यान। संस्कृत एक ध्वन्यात्मक भाषा है, अतः सही उच्चारण अत्यंत आवश्यक है। शिक्षक स्वयं शुद्ध उच्चारण करे, श्लोक, सुभाषित तथा धातु तथा शब्दों का सामूहिक उच्चारण करवाएं, ऑडियो वीडियो सामग्री का उपयोग करें। श्रवण और अनुकरण की ये विधि प्राचीन गुरुकुल पद्धति से प्रेरित है और आज भी अत्यंत प्रभावी है। 4. श्लोक, सुभाषित और कथाओं का उपयोग। संस्कृत शिक्षण को रोचक बनाने के लिए सुभाषित, पंचतंत्र एवं हितोपदेश की कथाएं, रामायण महाभारत की सरल कथाएं, इनका प्रयोग करें। उदाहरण, विद्या ददाति विनयम जैसे सुभाषित बच्चों को भाषा के साथ जीवन मूल्य भी सिखाते हैं। कथावाचन, नाट्य रूपांतरण और प्रश्नोत्तर से भाषा सहज रूप में सीखने में मदद मिलती है। 5. खेल और गतिविधि आधारित शिक्षण। आज के विद्यार्थी गतिविधियों से जल्दी सीखते हैं। संस्कृत शिक्षण में शब्द खेल, वर्ड गेम्स, चित्र देखकर वाक्य बनाना, समूह में संवाद लेखन, रोल प्ले, संवाद अभिनय जैसी गतिविधियां बहुत उपयोगी हैं। उदाहरण के लिए, एक छात्र राजा बने, दूसरा मंत्री और संवाद संस्कृत में हो। इससे डर समाप्त होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। 6. व्याकरण को बोझ न बनने दें। संस्कृत व्याकरण समृद्ध है, परंतु विद्यालय स्तर पर इसे सरल और व्यावहारिक रूप में पढ़ाना चाहिए। पहले प्रयोग, बाद में नियम। उदाहरणों के माध्यम से संधि, विभक्ति, लकार सिखाएं। चार्ट, तालिका और रंगीन पोस्टर का प्रयोग करें। यदि व्याकरण को भाषा प्रयोग से जोड़ा जाए तो विद्यार्थी उसे सहजता से ग्रहण करते हैं। 7. आधुनिक तकनीक का उपयोग। आज के डिजिटल युग में संस्कृत शिक्षण भी तकनीक संपन्न होना चाहिए। पीपीटी, वीडियो, एनिमेशन, ऑनलाइन संस्कृत गेम्स, स्मार्ट बोर्ड पर अभ्यास, इन साधनों से संस्कृत समकालीन भाषा के रूप में प्रस्तुत होती है। 8. मूल्यांकन सरल और रचनात्मक रखें। संस्कृत का मूल्यांकन केवल लिखित परीक्षा तक सीमित न हो। मौखिक परीक्षा, श्लोक पाठ, परियोजना कार्य, चित्र वर्णन, इनसे विद्यार्थी की वास्तविक समझ का आकलन होता है और भाषा के प्रति भय समाप्त होता है। 9. शिक्षक की भूमिका। संस्कृत शिक्षक केवल विषय विशेषज्ञ ही नहीं, बल्कि प्रेरक भी होना चाहिए। स्वयं संस्कृत के प्रति प्रेम रखें, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें, त्रुटियों पर डांटने के बजाय सुधार करें। शिक्षक का सकारात्मक दृष्टिकोण ही संस्कृत को प्रचारित कर सकता है। 10. संस्कृत को जीवन से जोड़ें। अंततः संस्कृत को केवल पाठ्यपुस्तक तक सीमित न रखें। प्रार्थना, योग, ध्यान, संस्कार गीत, विद्यालय के कार्यक्रमों में संस्कृत प्रयोग। जब संस्कृत जीवन का हिस्सा बनती है, तभी उसका वास्तविक शिक्षण संभव है। उपसंहार: विद्यालय में संस्कृत शिक्षण एक अवसर है।
यदि इसे सरल, रोचक, संवादात्मक और जीवन उपयोगी बनाया जाए तो विद्यार्थी न केवल संस्कृत सीखेंगे बल्कि भारतीय संस्कृति, मूल्य और चिंतन परंपरा से भी जुड़ेंगे। संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य परीक्षा पास करना नहीं, बल्कि संस्कारवान और विवेकशील नागरिक तैयार करना होना चाहिए। यही सच्चे अर्थों में संस्कृत शिक्षण की सफलता है।